Assalamu alaikum students. I am from the Progressive Model School main campus, first term syllabus, grade 4, subject English B, grammar. In this video, we will learn stories, essays, applications and letters. We are going to start with essays and our first topic is Allama Iqbal. Allama Muhammad Iqbal is our national poet. He received his early education at Sialkot. After passing his MA from Lahore, he went to England and then Germany for higher studies. अल्लामा मोहम्मद इकबाल हमारे कौमी शायर हैं। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम सियालकोट से हासिल की और MA लाहौर से MA पास करने के बाद वो इंग्लैंड चले गए और फिर आला तालीम के लिए जर्मनी गए। अल्लामा मोहम्मद इकबाल वॉज अ ग्रेट पोइट। अल्लामा मोहम्मद इकबाल एक अजीम शायर थे। He wrote many poems for the Muslims. उन्होंने मुसलमानों के लिए कई नज़में लिखी। His poetry is a message of struggle, liberty and unity. उनकी शायरी आज़ादी, जिद्दोजहद और इत्तेहाद का पैगाम देती है। He died on 21st April 1938 at Lahore and was buried there. वो 21 अप्रैल 1938 को लाहौर में फोत हुए और वहीं दफन हुए। He is our national poet. वो हमारे कौमी शायर हैं। He was the man who gave us the idea of Pakistan. वो इंसान हैं जिन्होंने हमें पाकिस्तान का आइडिया दिया या पाकिस्तान की तजवीज़ पेश की। स्टूडेंट, अल्लामा मोहम्मद इकबाल को शायर मशरिक़ के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली अल्लामा इकबाल ही वो अजीम हस्ती थी जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा और उनके इस ख्वाब को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हकीकत का रंग दिया। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों के लिए बहुत सी किताबें लिखी जिनमें बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम और ज़बूर अजम शामिल हैं। उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए मुसलमानों को ख्वाब गफलत से जगाया। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी नज़में लिखी जिनमें बहुत ही मशहूर और बच्चों की पसंदीदा नज़्म दुआ है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। Our next topic is Independence Day, which means Yom Azadi. Pakistan came into being on 14th of August 1947. पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को मार्ज़े वजूद में आया। पाकिस्तानीज सेलिब्रेट दिस डे विथ हैप्पीनेस एंड प्राइड। पाकिस्तानी ये दिन बहुत खुशी और फ़ख्र के साथ मनाते हैं। द ऑफिसेज, हाउसेज एंड मार्केट्स आर डेकोरेटेड विद लाइट्स। दफातर, घर और बाज़ारों को रोशनियों से सजाया जाता है। पाकिस्तानी फ्लैग इज़ हॉइस्टेड ऑन ऑल द बिल्डिंग्स। हॉइस्टेड मीन्स लहराया जाना, लहराना। पाकिस्तानी फ्लैग इज़ हॉइस्टेड ऑन ऑल द बिल्डिंग। पाकिस्तानी झंडा तमाम इमारत पर लहराया जाता है। एवरीवन सीम्स हैप्पी ऑन दिस डे। हर कोई इस दिन बहुत खुश नज़र आता है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को मार्ज़े वजूद में आया। हम हर साल ये दिन बहुत जोश और वलवले के साथ मनाते हैं। हर तरफ बाज़ार में और दफातर में और घरों में हर तरफ हमें पाकिस्तान का झंडा जो है वो लहराता हुआ नज़र आता है। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ द फॉक्स और नेक्स्ट टॉपिक इज़ स्टोरी and the topic is the fox and the grapes. Once a fox was hungry. It went into a garden. It saw a bunch of grapes there. एक दफ़ा का जिक्र है कि एक लोमड़ी भूखी थी। वो एक बाग में गई। उसने वहाँ अंगूरों का एक गुच्छा देखा। His mouth began to water. उसके मुंह में पानी भर आया। It jumped again and again to get them but failed. उसने इन तक पहुंचने के लिए बार बार छलांगें लगाईं लेकिन वो नाकाम रही। इट वेंट अवे सेइंग, वो ये कहते हुए चली गई, द ग्रेप्स आर सोर, अंगूर खट्टे हैं, आई विल नॉट ईट देम, मैं इन्हें नहीं खाऊंगी। मॉरल, नतीजा, ग्रेप्स आर सोर, अंगूर खट्टे हैं। अंगूर खट्टे हैं इस कहानी का नतीजा है, जिसका मतलब है कि मेहनत से जी चुराने वाले कभी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि लोमड़ी ने मेहनत से जी चुराई और अंगूरों तक पहुंचने की उसने बार बार कोशिश नहीं की और ये कहकर चली गई कि अंगूर खट्टे हैं,
तो इसका मतलब ये है कि उसने मेहनत से जी चुराई और वो कामयाब नहीं हो सकी। और नेक्स्ट टॉपिक इज आल्सो अ स्टोरी, अ स्पेसशिप विच मीन्स हवाई जहाज। One sunny afternoon, boys were playing in playground. एक रोशन धूप में या एक चमकती धूप में एक दिन लड़के मैदान में खेल रहे थे। Suddenly a spaceship appeared in sky. अचानक आसमान में एक खलाई जहाज नमूदार हुआ। It flew over the school. वो स्कूल के ऊपर उड़ा। Many people gathered there to see it. बहुत से लोग उसको देखने के लिए वहाँ जमा हो गए। It was shaped like a triangle. वो एक मुसल्लस की शक्ल का था। It hovered there for minutes. वो वहाँ कुछ देर के लिए मंडलाया। Hovered means मंडलाना। After some time, it flew away. People were surprised for what they have seen. कुछ देर बाद वो उड़ता हुआ चला गया और लोग उसे देखकर हैरान हुए कि उन्होंने क्या देखा है। Moral: strange things make us surprised and happy. अजनबी चीज़ें हमें हैरान और खुश कर देती हैं। इस कहानी में ये बताया गया है कि लोग जो हैं उन्होंने स्पेसशिप को पहली बार देखा था, तो इसलिए वो उसको देखकर हैरान हो रहे थे कि ये क्या चीज़ है। और जब वो जहाज़ या खलाई जहाज़ जो है वो उड़ता हुआ चला गया तो लोग उसको देखकर हैरान हुए कि हमने क्या देखा है। और नेक्स्ट टॉपिक इज एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल फॉर फी कंसेशन, फीस माफी की दरख्वास्त। स्टूडेंट, बिफोर स्टार्टिंग और एप्लीकेशन I want to tell some important things, that there are three. The most important thing in a letter or application is the format, which means pattern. यानी किसी भी दरख्वास्त या किसी भी ख़त का जो है वो बहुत ही अहम हिस्सा उसका पैटर्न या उसका फॉर्मेट होता है, जो कि उसको लिखने का तरीका होता है। यानी उसका लिखने का मेथड हम कह सकते हैं कि किस तरीके से वो ख़त या किस तरीके से वो लेटर एप्लीकेशन जो है वो लिखी गई है। देयर आर थ्री मेजर पार्ट्स ऑफ अ लेटर और एप्लीकेशन। किसी भी ख़त या एप्लीकेशन या किसी भी लेटर के हम जो है वो तीन इसके मेजर पार्ट्स जो हैं उनको हम पढ़ेंगे। द फर्स्ट पार्ट इज हेडिंग। हेडिंग जो है सबसे ऊपर जो टॉप जो उसका पोर्शन होता है, जो उसका अपर पार्ट होता है, जो सबसे ऊपर जो हेडिंग दी गई होती है उसको हेडिंग कहा जाता है। द नेक्स्ट पार्ट इज द बॉडी। बॉडी हम कहते हैं कि बॉडी जो है वो किसी भी लेटर या एप्लीकेशन की वो क्या चीज़ होती है, वो उसका कंटेंट होता है। मींस जो उसका मिड वाला जो पोर्शन होता है, जो उसका जिसमें हम जो है वो डिटेल में जो चीज़ हम बता रहे होते हैं वो चीज़ क्या है, इसकी बॉडी है। और एंडिंग में जो है और एंड में जो है वो उसकी सिग्नेचर लाइन होती है, विच मीन्स के जो हम एंड में जो सिग्नेचर लाइंस जिस तरह से हम खत में या एप्लीकेशन में जो हम लिखते हैं कि यूअर्स ओबीडियंटली, यूअर्स सिंसियरली, तो ये चीज़ें जो हैं ये इसकी एंडिंग लाइन या सिग्नेचर लाइन इसको कहा जाता है। नाउ I will start the application. To the principal, Progressive Model School, Rawalpindi. Principal, Progressive Model School, Rawalpindi. ये है हमारी एप्लीकेशन की हेडिंग, इसको हम हेडिंग कहते हैं। सर, most respectfully, it is stated that my father is a poor man. जनाब, मोदबाना गुजारिश है कि मेरे वालिद बहुत गरीब हैं। ही इज़ नॉट एबल टू पे माई स्कूल फ़ी। वो मेरी स्कूल की फ़ीस अदा नहीं कर सकते। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ स्टडीज़। मैं पढ़ाई का या तालीम का बहुत शौकीन हूँ। काइंडली ग्रांट मी फुल फ़ी कंसेशन। बराए मेहरबानी मेरी पूरी फ़ीस माफ़ की जाए। सो आई कुड कंटिन्यू माई स्टडीज़, ताकि मैं अपनी तालीम जारी रख सकूँ। अब ये वाला जो पोर्शन है ये हमने इसकी बॉडी, ये थी इस एप्लीकेशन की बॉडी, जिसमें हमने पूरा जो अपनी जो एप्लीकेशन की जो हमने मेन जो बात है इसमें हमने जो की है वो इसकी बॉडी है। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। योर्स ओबीडियंटली XYZ।
योर्स ओबीडियंटली इज अ सिग्नेचर लाइन। ये एंड में जो हमने योर्स ओबीडियंटली लिखा है या जो हमने पढ़ा है, ये क्या है? इसकी सिग्नेचर लाइन, विच मीन्स एंडिंग लाइन। आई होप यू अंडरस्टैंड द मेथड। नाउ द नेक्स्ट एप्लीकेशन इज एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल फॉर सिक लीव। प्रिंसिपल को बीमारी के लिए दरख्वास्त लिखना। टू द प्रिंसिपल, प्रोग्रेसिव मॉडल स्कूल, रावलपिंडी। Principal Progressive Model School, Rawalpindi. It's the heading of the application. Now, sir, most respectfully, it is stated that I am ill. जनाब, मोहब्बाना गुजारिश है कि मैं बीमार हूँ। I cannot come to school. मैं स्कूल नहीं आ सकता। Kindly grant me leave for 2 days. बराए मेहरबानी मुझे 2 दिन की छुट्टी दी जाए। I shall be very thankful to you. मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँगा। It's the body और content of the application. Yours obediently XYZ. आपका ताबेदार XYZ. It's the signature or the ending line of the application. Dated 29th April 2020. Now we come to the letter. The first letter is letter to news editor about danger of wildlife. न्यूज़ एडिटर को जंगली जानवरों की जिंदगी के खतरे के बारे में खत लिखना। Let's start our letter. Examination Hall, City ABC, dated 14th April 2020. To the editor, Jung newspaper, respected sir. एग्जामिनेशन हॉल सिटी ABC डेटेड 14 अप्रैल 2020 से लेकर टू द एडिटर जंग न्यूज़पेपर। जंग न्यूज़पेपर के एडिटर को ये ख़त लिखा जा रहा है। यहाँ तक जो है ये इस लेटर की हेडिंग। रिस्पेक्टेड सर, मोहतरम जनाब, आई एम राइटिंग अबाउट डेंजर ऑफ वाइल्ड लाइफ। मैं आपको जंगली जानवरों की ज़िंदगी के ख़तरे के बारे में लिख रहा हूँ। The problem is that many hunters are killing deer in forest. मसला ये है कि जंगल में बहुत से शिकारी हिरनों का शिकार कर रहे हैं। Therefore, ताहम the population of deer is reducing. हिरनों की आबादी कम हो रही है। In my view, the government must ban the deer hunting. हुकूमत को हिरनों के शिकार पर पाबंदी लगानी चाहिए। सो द लाइफ ऑफ डियर कुड सेव, ताकि हिरनों की जिंदगी बचाई जा सके। इट्स द बॉडी ऑफ द लेटर। थैंक्स, शुक्रिया। योर सिंसियरली XYZ, आपका ताबेदार XYZ। ये जो लास्ट में योर सिंसियरली XYZ है, इट्स द एंडिंग और द सिग्नेचर लाइन ऑफ दिस लेटर। सेकेंड लेटर इज लेटर टू फ्रेंड फॉर एक्सेप्टिंग इन्विटेशन। दोस्त को उसकी दावत कबूल करने पर खत लिखना। एग्जामिनेशन हॉल सिटी ABC डेटेड 14th April 2020. It's the heading of the letter. Dear Ali, प्यारे अली, I received your kind letter yesterday. मुझे तुम्हारा खत कल मिला। Thank you very much for your invitation. तुम्हारी इस दावत के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। I would love to come. मैं ज़रूर आना चाहूँगा। See you on 29th April 2020. 29 अप्रैल 2020 को मिलेंगे। Thanks, शुक्रिया। Yours sincerely XYZ, तुम्हारा ताबेदार XYZ। Now I received से लेकर 2020 तक, it's the body of the letter, and yours sincerely XYZ, it's a signature or ending line of this letter. Student, today we have learned how to write an essay, application, letter or story. So hope you have learned it properly. Thanks. Allah Hafiz.